क्या दोस्तों आप लोग मिर्च की खेती में सफल नहीं हो पाते हैं? इसका पीछे क्या कारण होता है? क्योंकि भाई सब कुछ काम हम सही तरीके से करते हैं फिर भी हम सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन इसका पीछे क्या कारण होता है? तो इसका पीछे बहुत सारे कारण होता है और इसलिए दोस्तों आज आप लोगों को इस वीडियो में हम 15 ऐसा ट्रिक बताएंगे जिस ट्रिक को अगर आप लोग मिर्च की खेती में फॉलो करते हैं तो मिर्च की खेती में सफल तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा और साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को पैदावार भी बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगा। तो क्या ऐसा 15 ट्रिक है, चलिए आप लोगों को इस वीडियो में बताते हैं। तो सबसे पहला ट्रिक जो है दोस्तों वो होता है जमीन के अनुसार फसल का सिलेक्शन करना, क्योंकि हर फसल का अलग अलग जमीन जरूरत पड़ता है। मान के चलिए अगर आप लोगों को बालू दोमट मिट्टी है तो बालू दोमट मिट्टी में जो फसल अच्छा होता है उसी फसल को आप लोगों को सिलेक्शन करना है। लेकिन ज्यादातर किसान क्या करता है, कोई भी फसल को किसी भी मिट्टी में लगा देते हैं, जिस वजह से क्या होता है पौधा तो बन जाता है, फसल भी अच्छी तरीके से हो जाता है, लेकिन प्रॉपर जो फसल होना चाहिए, प्रॉपर जो आप लोगों को पैदावार होना चाहिए वो आप लोगों को नहीं मिलता है। तो इसलिए आप लोगों को पहले ये सोच लेना है कि आपका मिट्टी कौन सा है, उस हिसाब से आप लोगों को फसल को सिलेक्शन करना है। दूसरा ट्रिक ये है दोस्तों, हर साल में एक बार आप लोगों को गहरी जुताई करना है। जी हाँ, नॉर्मली जो किसान भाई करते हैं कि एक साल के अंदर 4-5 बार फसल लेते हैं, लेकिन जब जुताई करने का टाइम होता है लगभग 8-10 सेंटीमीटर तक गहरी जुताई करते हैं और आप लोग कोई भी फसल की बुआई कर देते हैं। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करना है। हर साल में एक बार आप लोगों को 10 से 20 सेंटीमीटर तक गहरी जुताई करना चाहिए, तभी आप लोगों को जैसे कि मिर्च का फसल हो गया, टमाटर की फसल हो गया, बैगन की फसल हो गया, जो लॉन्ग टाइम आप लोगों को फ्रूटिंग देने वाला फसल होता है उस फसल की खेती अच्छी से देखने को मिलता है। तो ये हो गया दूसरा। अब 3 नंबर ट्रिक जो होता है दोस्तों वो होता है सीड सिलेक्शन। जी हाँ, जैसे बीज का चुनाव करते हैं तो क्या होता है, किसान जो भी बीज लेकर के आते हैं और अपने खेत के अंदर डाल देते हैं और बोलते हैं कि भाई पैदावार अच्छा नहीं मिलता है। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। क्या होता है कि कोई भी बीज को डालने से आप लोगों को मान के चलिए फसल तो अच्छा खासा मिल गया, लेकिन जब मार्केट में आप लोग बेचने जाएंगे तो आप लोगों को अच्छी तरीके से रेट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोगों के उधर वो बीज का डिमांड ही नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को बीज को सिलेक्शन करने से पहले आप लोगों को ये सोचना है कि आपके एरिया में कौन सी बीज का डिमांड है, उस बीज को आप लोगों को लगाना है, तभी आप लोगों को बाजार में अच्छा रेट मिलेगा। तो ये हो गया तीसरा ट्रिक। अब 4 नंबर ट्रिक जो है दोस्तों वो होता है फसल के अनुसार बेड तैयार करना, क्योंकि कोई भी फसल की खेती करने से आप लोगों को बेड को अच्छी तरीके से करना बहुत ही जरूरी है। अब दोस्तों 5 नंबर ट्रिक क्या है, ड्रेन बनाना। जी हाँ, अगर आप लोग मान के चलिए जो लोग मल्चिंग में करते हैं खेती, तो क्या होता है अगर आप लोग ड्रेन को मल्चिंग के पास में लगा देते हैं तो क्या होता है, नॉर्मली जैसे कि आप लोग जब उसके अंदर छेद करते हैं प्लांट को लगाने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा जब पानी का सिंचाई करते हैं, जब ऊपर तक पानी उड़ जाता है तो क्या होता है प्लांट के अंदर पानी पहुंच जाता है और प्लांट खराब होने का संभावना रहता है, डंपिंग ऑफ कोलर रोट, ये सब रोगों का संभावना हो सकता है। इसलिए आप लोगों को ड्रेन को मल्चिंग से थोड़ा सा दूर में रखना है। तो ये हो गया 5वां। अब 6 नंबर ट्रिक ये है दोस्तों, मल्चिंग को टाइट करके बिछाना है। अगर आप लोग ढीला तरीके से मल्चिंग को बिछा देते हैं तो क्या होगा, उसमें खरपतवार ज्यादा होने का संभावना रहेगा और खरपतवार जितना ज्यादा होगा फसल का उतना ही ज्यादा नुकसान देखने के लिए मिलेगा। और एक आप लोगों को नुकसान और भी मिलेगा, 1 से 2 बार फसल लेने के बाद जो मल्चिंग पेपर होता है वो खराब हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को अगर मल्चिंग को टाइट करके बिछा देते हैं तो आप लोग उस मल्चिंग से 3 से 4 बार तक आप लोग फसल ले सकते हैं और खरपतवार की संभावना भी बहुत ही कम रहता है। इसलिए आप लोगों को मल्चिंग को टाइट करके बचाना बहुत ही जरूरी है। अब 7 नंबर ट्रिक जो है दोस्तों वो होता है ट्रांसप्लांट करने का टाइम। जी हाँ, अगर आप लोग ट्रांसप्लांट करने के टाइम सही तरीके से ट्रांसप्लांट प्लांट को नहीं करते हैं तो भी आप लोगों को फसल के अंदर ग्रोथ नहीं मिलेगा, फसल में जड़गलन की समस्या देखने को मिलेगा। अब 8 नंबर ट्रिक जो है दोस्तों वो होता है सिंचाई के बारे में। अगर आप लोग सही टाइम पर सिंचाई नहीं करते हैं तो भी आप लोगों का फसल का सही तरीके से ग्रोथ नहीं मिलेगा, ज़्यादा फल फूल नहीं मिलेगा, फुटाव नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोगों को सिंचाई को बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखना है। अगर आप लोग गर्मियों के दिन में फसल लगाने जाते हैं तो आप लोगों को जल्दी से जल्दी सिंचाई करना बहुत ही जरूरी है। और अगर आप लोग ठंडियों के दिन में फसल की ग्रो करते हैं तो क्या होता है कि उतना जल्दी से जल्दी आप लोगों को सिंचाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से सिंचाई करना बहुत ही जरूरी है। अब 9 नंबर ट्रिक जो होता है वो होता है खाद प्रबंधन के बारे में। दोस्तों कोई भी फसल की खेती करने से पहले सबसे पहले तो आपको मिट्टी को जांच करना बहुत ही जरूरी है। तो ज़्यादातर किसान भाई ये गलती करते हैं कि मिट्टी को जांच नहीं करके फसल के अंदर खाद डाल देते हैं। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करना है। फिर भी अगर आप लोग मान के चलिए मिट्टी को जाँच नहीं कर पाते हैं, आप लोगों के उधर साधन नहीं है, तो आप लोग प्रॉपर तरीके से खाद को डाल दीजिएगा। तो कैसे डालना है उसके लिए हमने बहुत सारे वीडियो चैनल पर डाल रखे हैं, आप लोगों को लिंक ऊपर मिल जाएगा, जाके देख लीजिए। अब 10 नंबर ट्रिक जो होता है वो होता है रोग और कीट प्रबंधन। जी हाँ, ज्यादातर किसान भाई गलती क्या करते हैं पता है, कि रोग और कीट का प्रकोप होने के बाद ही दवा को छिड़काव करते हैं, लेकिन ये गलती आपको नहीं करना है। प्रिवेंटिव में दवा को छिड़काव करते रहना है, एक स्प्रे शेड्यूल चला देना है। मिर्च की खेती में स्प्रे शेड्यूल बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोग स्प्रे शेड्यूल को फॉलो नहीं करते हैं तो रोग कीट का प्रकोप हो जाने के बाद दवा को छिड़काव करेंगे, फिर फसल का नुकसान तो मिलेगा ही और खर्चा भी ज्यादा होगा। तो
तो ये गलती आप लोगों को नहीं करना। अब 11 नंबर ट्रिक जो होता है दोस्तों, वो होता है प्रॉपर दवा को छिड़काव करना। मान के चलिए कोई भी प्रकार की फंगस लग गया है तो फंगीसाइड को स्प्रे करना है, लेकिन ये पहले सोच लेना है कि कौन सा फंगस है, उस हिसाब से उस फंगीसाइड को छिड़काव करना है। और मान के चलिए कोई भी प्रकार की कीट लग गया है, मान के चलिए फ्रूट बोरर लग गया है, तो फ्रूट बोरर के लिए जो दवा काम करेगा उस दवा को इस्तेमाल करना है, तभी आजकल के ज़माने में आप लोगों को अच्छा से रिजल्ट मिलेगा। और मान के चलिए फ्रूट बोरर लग गया और कोई भी दवा को लेकर के आ गए और स्प्रे कर दिया तो भाई फ्रूट को बोरर कंट्रोल नहीं होगा। तो प्रॉपर रोग या फिर प्रॉपर कीट के लिए प्रॉपर दवा को छिड़काव करना बहुत ही जरूरी है। 12 नंबर ट्रिक जो होता है वो होता है प्रॉपर टाइम पर स्प्रे ना करना। क्योंकि क्या होता है आजकल सभी के पास टाइम बहुत ही कम होता है और किसान भाई यही गलती करते हैं। उनके पास जब टाइम होता है तभी वो छिड़काव करते हैं, चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कोई भी हो। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करना है। अगर आप लोग इंसेक्टिसाइड को छिड़काव करते हैं तो आप लोग को शाम के समय करना है, फंगीसाइड को छिड़काव करते हैं तो सुबह के समय जल्दी कोशिश कीजिएगा, और शाम के समय करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलिए कोई टॉनिक को स्प्रे करते हैं तो उसके लिए आप लोगों को सुबह के समय करना चाहिए। इस तरीके से आप लोगों को प्रॉपर टाइम पर ही स्प्रे करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को पौधे के अंदर अच्छी तरीके से भीग जाएगा, इस तरीके से करना है। नॉर्मली ऊपर से आप लोग स्प्रे कर देते हैं और बोलते हैं भाई रिजल्ट नहीं मिलता है, तो ये गलती आप लोगों को नहीं करना है। अब 13 नंबर जो ट्रिक है दोस्तों वो होता है प्रॉपर तरीके से फसल को मैच्योर होने के बाद ही आप लोगों को तुड़ाई करना है। ज़्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, लालच के चक्कर में जल्दी से जल्दी फसल को तुड़ाई कर देते हैं और बाजार में बोलते हैं कि भाई रेट अभी ज़्यादा मिल रहा है तो अभी मतलब तुड़ाई कर लेते हैं और बेच देते हैं। तो इसमें आप लोगों को नुकसान क्या मिलेगा पता है, प्रॉपर जो वजन है वो आप लोगों को नहीं मिलेगा, जिस वजह से मान के चलिए 2 कुंटल होने का संभावना है तो उसमें आप लोगों का 1.5 कुंटल में अटक जाएगा, तो उसमें आपका ही नुकसान है। इसलिए आप लोगों को प्रॉपर तरीके से मैच्योर्ड होने के बाद ही आप लोगों को तुड़ाई करना है। अब 14 नंबर जो ट्रिक होता है दोस्तों वो होता है प्रॉपर तरीके से पैकिंग करना है। फसल जब आप लोग हार्वेस्टिंग लेते हैं तो उसके बाद जब पैकिंग करते हैं तो जल्दी से क्या होता है प्लास्टिक के अंदर डाल देते हैं। अच्छे से पैकिंग नहीं करने की वजह से जब मार्केट में लेकर के जाते हैं और बेचते हैं तो उस समय फसल खराब हो जाता है और आपका जो मार्केट में रेट चलता है उससे 2 से 3 रुपया या फिर 5 रुपया मतलब कम रेट में बिक जाता है, तो उसमें आप लोगों का नुकसान देखने के लिए मिलता है। इसलिए आप लोगों को पैकिंग को प्रॉपर तरीके से करके आप लोगों को मार्केट में भेजना है। अब 15 नंबर जो ट्रिक होता है दोस्तों वो होता है समय समय पर आप लोगों को फसल को देखभाल करना है। तो इस 15 ट्रिक को अगर आप लोग दोस्तों मिर्च की खेती हो चाहे कोई भी फसल की खेती हो अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं तो आप लोगों को मतलब असफल होने का जो संभावना है वो 0% रह जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार भी मिलेगा, और पैदावार ज़्यादा मिलेगा तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को पैसा भी ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को ये 15 ट्रिक को फॉलो करते रहना है और अच्छे से आप लोगों को सफल होते रहना है। तो ये एक वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट करके बताना है, और अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।